बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप अपने घर पर बनाएंगे तो इसको आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोश्त लिया है बीफ का 1 किलो, और हमने इसको अच्छे से धो लिया है। और हमने यहाँ पर हड्डी का भी गोश्त लिया है, इससे यखनी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गोश्त की यखनी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, और उसमें हम डाल देंगे ये गोश्त। गोश्त डालने के बाद हम यहाँ पर एक अदद हमने प्याज लिए हैं, और वो हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें एक टुकड़ा छोटा सा हमने अदरक का लिया है, और 5-7 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें चंद एक मसाला जात शामिल करेंगे, जो हम खड़े इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 अदद कड़ी पत्ता और 8 से 10 अदद हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। 2 अदद हम इसमें बादियान के फूल डाल देंगे। 8 अदद हम इसमें लौंग डाल देंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें सौंफ की शामिल कर देंगे। तमाम खड़े मसाला जार डालने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, और इसको हम बंद करके 10 से 12 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि ये यखनी अच्छे से बन जाए और यह गोश्त भी अच्छे से गल जाए। गोश्त को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसका ढक्कन खोलकर चेक किया है, तो ये गोश्त भी गल चुका है और यखनी तैयार है। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, और उसमें हमने डाल दिए हैं 100 ग्राम ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है, तो इसके साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और इसको हमने बारीक काट लिया है, वो हम इसमें ऑयल में डाल देंगे, और इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसके साथ ही हम इसमें आधी चम्मच साबुत ज़ीरा की शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 2 हम टुकड़े इसमें दालचीनी के शामिल कर देंगे। 5 अदद हम इसमें लौंग की शामिल कर देंगे, और 8 से 10 अदद हम इसमें काली मिर्च साबुत शामिल कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये मसाला चार डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है प्याज के साथ, और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसके डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। तो इसके साथ हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे जो हमने पहले बना लिया था, वो हमने यखनी से अलहदा कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच नमक की शामिल कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल कर देंगे, और इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे, और 1 चम्मच हम भरकर इसमें धनिया पाउडर की शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है, और इसके साथ हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। तो यखनी के यहाँ पर 2 गिलास हैं, और 2 गिलास हमने इसमें पानी के शामिल किए हैं, और ये हमने इसमें डाल दिए हैं। तकरीबन ये 4 गिलास हो गए हैं, और इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम ढककर पकाएंगे। उबलने तक हमने इसको ढककर पकाना है। पानी यहाँ पर उबलना शुरू हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने यहाँ पर 3 गिलास लिए हैं। वाइट गोल्ड बासमती चावल लिए हैं, और हमने आधा घंटा पहले इसको भिगोकर रख दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। 3 गिलास हमने चावल के लिए हैं, और 4 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको हम चावल डालने के बाद अच्छे से हम इसको हिला लेंगे, और इसको हम ढककर पका लेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको ढककर पका लेंगे। चावलों को पकते हुए 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, और हमने इसका ढक्कन खोल कर चेक किया है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, तो अभी हम मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। चावल अच्छे से पक गए हैं, तो इसके साथ हम इसको हल्का सा हिला लेंगे, और इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। तो दम पर रखने से पहले हम इसके ऊपर रेड चिली बारीक काट ली है हमने, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, और इसको हम ढककर दम पर 10 मिनट तक रख देंगे।
बीफ पुलाव को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसका ढक्कन खोलकर चेक किया है तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खिले-खिले और इसका दाना-दाना अलहदा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बीफ पुलाव बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। हमने जो रेड चिली बारीक काट कर इसके ऊपर डाली थी, वो हमने इसमें गार्निश के लिए डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।